बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खदीजा कामरान एंड यू ऑल नो दैट आई एम टीचिंग यू जनरल साइंस ऑफ 7th क्लास। ठीक है बेटा जी, तो अब आप लोग सब अपनी साइंस की बुक्स निकाल लीजिए, अपने नोट्स ओपन कर लें और साथ ही पेंसिल या कोई पेन जो है अपने हाथ में रखें। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, और लेक्चर नंबर 9 में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2, डेट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटे, इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 था हमने वो कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है जी, तो ब्रीफली उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमने ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर अपनी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो वर्क कर रहे हैं, हमने उनकी डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है जी, तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हमने बच्चे पढ़े थे? वी वर डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हमने जो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 2 जो स्टार्ट करना है वो बहुत छोटा सा, बहुत इजी यूनिट है। आप अपनी बुक्स में देख भी रहे होंगे, आपकी बुक के ऊपर जी बेटा कि पेज नंबर 15 है। ठीक है, जहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2, आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपना पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। यूनिट नंबर 2 इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे कि इस चैप्टर के टाइटल में आपके जो एक सबसे आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ, विच कैन ग्रो। ठीक है, जानदार जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जैसे आप में हम सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब ये जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, अपने इस चैप्टर में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, वी विल डिस्कस ऑल दोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विच प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो ज़रा हम वर्ड ट्रांसपोर्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है ट्रांसपोर्ट की। जैसे इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक जनरली जो ट्रांसपोर्ट का वर्ड है, जो आप अपनी लाइफ में यूज़ भी करते हैं, अपनी डेली रूटीन में आप अक्सर वर्ड बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है। जैसे कि देखिए, आप जब स्कूल आते हैं तो आप अपनी स्कूल वैन यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं स्कूल वैन के थ्रू स्कूल जाती हूँ, वो आपको एक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। या आप लोकल बस एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो उस ट्रांसपोर्ट का पर्पज़ क्या होता है? उस स्कूल वैन का या उस स्कूल बस का या लोकल बस का क्या पर्पज़ है? उसका ये पर्पज़ है कि जैसे वो आपको आपके घर से पिक करती है, फिर आपको स्कूल में ड्रॉप किया जाता है, फिर आपके स्कूल से पिक करके आपको वापस आपके घर में ड्रॉप किया जाता है। मीन्स टू मूव द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वर्ड बेसिकली ट्रांसफ़र है। ठीक है, टू ट्रांसफ़र द मटीरियल्स, टू ट्रांसफ़र द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बॉडी के अंदर इस तरह से एक पूरा सिस्टम प्रेजेंट है जो कि मटेरियल्स को, जो सब्सटेंसेस को, जो हमारी फूड है, वाटर है, एयर है, इन सब को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है बेटे, तो यूनिट 1 में हमने पूरी डिटेल में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था अंडर द कैटेगरी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सबको याद भी होगा कि हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो आपने अपनी फूड से लिए हैं उनको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी बच्चे, उसको भी मैं आपको अंडरलाइन में करवा देती हूँ। टू ट्रांसफ़र और टू डिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल, टू ट्रांसफ़र द मटीरियल्स और यू कैन से द सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी, अक्रॉस द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ से चूँकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ बॉडी से मुराद हमारा लिविंग बॉडी है कि लिविंग बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करना। जी तो बेटा, ट्रांसपोर्ट का सिंपल मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफ़र। ठीक है, टू ट्रांसफ़र द सब्सटेंसेस, टू ट्रांसफ़र द मटीरियल। सो जस्ट लाइक दैट, अब जो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का वर्ड आपको समझ आ गया ना। तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका क्या पर्पज़ है, टू ट्रांसफ़र द सब्सटेंसेस अक्रॉस द लिविंग बॉडी। ठीक है, बिकॉज हम लोग जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक्चुअली वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको एक दफ़ा वो भी मार्क करवा देती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लाइन नंबर 3 में देखिए बेटे, आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन गिवन है, तो मेरे साथ साथ इसको मार्क करना शुरू करें। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, लाइन नंबर 3 पे देखें, देयर इज़ अ वेल डिफाइंड सिस्टम
in living organisms by which these substances are moved across the body. Such a well defined system is called the transport system. अब ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? यू कैन सी इन द लाइन नंबर 1 वहाँ पे मेंशन है फूड, वाटर, ऑक्सीजन. सो फूड के हवाले से आपको याद होगा जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि जो आप फूड लेते हैं बेसिकली इस फूड में क्या होता है, उस फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दैट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और अल्टीमेटली फाइनली आपका जो हार्ट है एक्चुअली वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो जो तमाम फूड है, जो वाटर है, जो ऑक्सीजन है, वो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी फूड से आपकी बॉडी को मिल रहे हैं वो आपकी बॉडी को सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अब हार्ट को यहाँ पे कौन असिस्ट करता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है. मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, आपको रिकॉल करवा रही हूँ. हार्ट को यहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेट करता है, हार्ट ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए हार्ट को हेल्प कौन करता है, हार्ट को एसोसिएट कौन करते हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स. ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स के नेम्स भी पढ़े थे. ब्लड वेसल्स के क्या नेम से? द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो आर्टरीज का आपको याद होगा, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और कैपिलरीज जो है वो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं और मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं. ठीक है जी, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है. बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वही एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो आपकी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ठीक है, उसके लिए हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर सिस्टम है हम इसको नेम देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर हम उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब इसके अलावा हमने यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी चूँकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करना है तो जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिफरेंट है. ठीक है जी, उसकी जो 2 टाइप्स हैं, 2 जो नेम्स हैं वो आपकी बुक में गिवन है. Just like that, the human body, plants also have the well-developed transport system in the form of the root system and shoot system. ठीक है जी. Now the transport systems in plants, they are the 2 main type of the transport system in plants. Number 1 is root system. Number 2 is about the shoot system. एज यू कैन सी इन रूट सिस्टम, देखिए यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, रूट. ठीक है, सो दिस सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑन रूट्स ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, बेसिकली क्या पर्पस होता है रूट्स का मेजर फंक्शन ये होता है कि वो सॉइल के अंदर प्लांट्स को, एक तो चाहे वो प्लांट्स को उसके अंदर जब स्टेबिलिटी के साथ उसको उसमें खड़ा रखती हैं. ठीक है, उसको ग्रिप करती हैं रूट्स. सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रूट्स का वो ये होता है टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, टू स्टोर द वाटर, टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स बैक फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट बॉडी. अब ये जो पूरा सिस्टम है ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की कि रूट सिस्टम बेसिकली इसमें मेजर क्या चीज़ है, रूट्स है. तो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं उस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, दैट द होल सिस्टम इन प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. नाउ द शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम क्या होता है, अगर हम प्लांट की रूट से अबव जो ऊपर वाला पार्ट है अगर हम उसको जहन में लेकर आएँ तो आप उसको इमेजिन करें. तो शूट सिस्टम बेसिकली किस चीज़ पे मेनली कंसिस्ट होता है, शूट सिस्टम जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के आप उसमें देख सकते हैं, दे आर मेजरली कंसिस्ट ऑन स्टेम, लीव्स, शूट्स जिसको आप कहते हैं लीव्स, देन उसके बाद फ्रूट्स एंड फ्लावर. दे ऑल मेक द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है कि शूट सिस्टम के अंदर जो ये तमाम पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेम्स, लीव, फ्रूट्स एंड फ्लावर, दे बेसिकली मूव द सब्सटेंसेस अप एंड डाउन इनसाइड द प्लांट बॉडी. ठीक है, तो ये दो जो मेजर टाइप्स हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, दे आर द मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. ठीक है जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी में जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा जिसमें हार्ट ब्लड के थ्रू तमाम जो मटीरियल्स हैं, फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है. जस्ट लाइक दैट प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स उसको बॉडी के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ठीक है जी, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे ये 2 नेम्स नज़र भी आ रहे होंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, उनको अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है जी, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं हाउ दिस ट्रांसपोर्ट अकर इन द प्लांट्स. अब प्लांट के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट है
ये किस मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट्स की बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। जरा इसको भी देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक नज़र आ रहा है इधर ही इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यहाँ तक बेटा आपको ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। अब हमने देखना है कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, पर्टिकुलरली जो प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके अंदर प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऐसी कौन सी प्लांट की बॉडी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी हेल्प से प्लांट जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स को। हमारी बॉडी में हार्ट के साथ जो एसोसिएट कौन करती हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। इस तरह प्लांट्स के अंदर जो है अब यहाँ पे टू मेजर टाइप जो मेन टाइप के टिश्यूज़ हैं, दे आर बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। मैंने अपनी जो डायग्राम फिगर 2.2 आपको नज़र भी आ रही होगी आपकी बुक में, स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर ऑल्सो नोन एज द वेस्कुलर टिश्यूज़ इन प्लांट्स, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट्स के वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्लांट्स की मेजरली जो फूड होती है वो किस तरह से होती है। नंबर 1 के जो प्लांट्स आप देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि रूट्स हैं वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ठीक है। उस वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर कंडक्ट करवाना, नंबर 1 ये रूट सिस्टम जो आपकी एब्जॉर्ब करी वाटर। सो दे आर द वेस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट, दे आर ऑल्सो नेम्ड एज द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है जी। आगे जाकर आप इसका एक और नाम भी पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल्स, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक, और उस वाटर को प्लांट बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, दैट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ रूट सिस्टम। अब उसके बाद शूट सिस्टम हमने पढ़ा कि लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड स्टेम। अब यहाँ पे बेटे जो लीव्स होते हैं वो बेसिकली फूड फैक्ट्री हैं, जो पूरे प्लांट बॉडी के लिए जो है वो फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जो लीव्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा था कि जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब जो लीव्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से लीव्स जो अपनी बनाई हुई फूड है उसको जो बाकी के प्लांट्स के पार्ट्स हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं, उस तक सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी फूड सप्लाई होती है प्लांट के अंदर, किसके थ्रू सप्लाई हो रही है, कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है उसके, दे आर फ्लोइंग। और जो जाइलम की ट्रांसपोर्ट हो रही है, जाइलम जो प्लांट बॉडी के अंदर कंडक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द, जो वाटर की कंडक्शन हो रही है प्लांट बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द जाइलम, ठीक है। मैं इन दोनों को एक दफ़ा समराइज़ करके ब्रीफ करके आपको बता देती हूँ। जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं उसके लिए कौन से टिश्यूज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, दे आर द जाइलम, ठीक है जी। और सेकेंडली जो फूड है जो बेसिकली लीव्स प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फूड जो है वो किन टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर जो सप्लाई हो रही है, किन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही है, दे आर द फ्लोइम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यूज़ और द वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स, ठीक है जी। आगे छोटा सा उन्होंने जाइलम और फ्लोइम का आपको डिटेल में टॉपिक भी बताया हुआ है। तो अगर आप नीचे देखें तो आपको जाइलम की एक हेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए इधर पेज नंबर 15 के ऊपर आपको आगे थोड़ा सा रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोइम बताया हुआ है। तो जाइलम का फंक्शन है, ऑल्दो कि हमने डिस्कस भी कर लिया ब्रीफली, तो अब यहाँ पे हम एक दफ़ा उसको मेजरली देख भी लेते हैं कि अगर जो आपका इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे इसका फंक्शन मेंशन है ना, इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम, देन ब्रांचेज एंड लीव्स एंड द होल प्लांट बॉडी। रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है जाइलम के थ्रू, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जो ये वाटर सप्लाई की जाती है, वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द जाइलम। इस जाइलम के साथ आपको जाइलम के कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो इसके साथ इसको हेल्प करते हैं, दे आर मेनली कॉल्ड द जाइलम वेसल्स, ठीक है जी, जाइलम वेसल्स। जस्ट लाइक दैट अब फ्लोइम जो है जो कि मेनली आपकी फूड को कंडक्ट करता है पूरी प्लांट बॉडी में, जो फ्लोइम टिश्यूज़ होते हैं दे आर बहुत वेस्कुलर टिश्यूज़। जो फ्लोइम टिश्यूज़ हैं वो फूड को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और फ्लोइम का कंडक्शन, फूड कंडक्शन के लिए फ्लोइम के अंदर जो फर्दर जो है वो सेल्स होते हैं, दे आर द कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब। यहाँ पे आपके इन दोनों के नाम भी नज़र आ रहे होंगे, मैं अभी आपको अंडरलाइन भी करवा देती हूँ, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, ठीक है बेटे। अभी डायग्राम में भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। फ्लोइम के पैराग्राफ में देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा, देयर आर द सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स ऑन विच द फ्लोइम इज कंसिस्ट। और जाइलम किस पे कंसिस्ट होता है, ऑन द जाइलम वेसल्स, ठीक है।
जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट कर रहा है प्लांट में, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम जो है वो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर कंडक्ट कर रहा है। और फूड कहाँ प्रिपेयर हो रही है, फूड हम आपके प्लांट्स के लीव्स में प्रिपेयर होती है। इन दोनों को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। कलेक्टिवली प्लांट के अंदर आपको लास्ट लाइन में नजर आ रहा होगा, दे आर बेसिकली द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन द प्लांट, ठीक है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज द वेस्कुलर टिश्यूज़ और द वेस्कुलर बंडल्स। एक दफ़ा अपनी डायग्राम के अंदर भी से देख लेते हैं। फिगर 2.2 के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम नज़र आ रहा है। जाइलम को मैंने ब्लू से शो किया है बिकॉज जाइलम एक्चुअली जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्लोएम को मैंने रेड से शो किया है, ठीक है, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये एक सिंपल सा उन्होंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है प्लांट सेल का, कि ये जो आउटर लेयर है दैट इज़ बेसिकली एपिडर्मिस, डर्मल लेयर है। अपर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट की, एपी मीन अपर एंड डर्मिस मीन लेयर, ठीक है। सो द अपर मोस्ट लेयर इज द आउटसाइड एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। देन इसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, मेनली अंदर की तरफ हम आते हैं तो फ्लोएम है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड को कंडक्ट कर रहे हैं, और जाइलम है जो कि वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग वेसल्स, ये तो उन्होंने एक आपको इसका सेक्शन दिखाया ना कि मतलब कि इनसाइड आपको हॉरिजॉन्टल व्यूज़ का नज़र आ रहा है। अगर हम इसका थोड़ा सा वर्टिकल व्यू देखें तो आपको साथ ही फिगर 2.1 में नज़र आ रहा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो, इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं ना बेटे, तो वेस्कुलर टिश्यू वेसल्स से वर्ड निकला है। सो वेसल्स का मतलब होता है डक्ट्स, मतलब कि लंबी लंबी नालियाँ। तो इस तरह से ये इलोंगेटेड ट्यूब्स की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम ये एक लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं जो कि वाटर को और फूड को, न्यूट्रिएंट्स को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है बेटे। अब इसके साथ ही आपको गुड टू नो के अंदर एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव से यहाँ पे उन्होंने 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस की हुई है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द जाइलम, अब जाइलम जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली जाइलम का नेम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ जाइलम इज़ प्रेजेंट इन द रूट, आप उस गुड टू नो के देखते जाइएगा मेरे साथ साथ, देन इट विल बी कॉल्ड द स्टील। अगर जाइलम वेसल्स रूट्स में प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड द स्टील, ओके। देन सिमिलरली if present in the root it is called the steel. Then उसके बाद if xylem is present in the stem then it is called the vessels, अगर ये stem में present है। Then उसके बाद if xylem is present in the leaf then it is called veins, ठीक है। और वो किस तरह की veins होती हैं, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस वन, तो जो ये वेन्स होती हैं ये, दीज आर द वेन्स प्रेजेंट इन द लीव्स। तो जाइलम जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वेन्स। गुड टू नो के एक दफ़ा देख लीजिए जी। इफ जाइलम इज प्रेजेंट इन द रूट इट इज़ कॉल्ड स्टील, इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम इट इज़ कॉल्ड द वेसल्स और द वेस्कुलर बंडल्स, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, ठीक है जी। इफ द जाइलम इज प्रेजेंट इन द लीफ इट इज़ कॉल्ड द वेन और द वेन्स, ठीक है। अगर सिंगुलर होंगी तो हम इसके लिए वेन यूज़ करते हैं, अगर ये प्लूरल होंगी दैन दीज आर द वेन्स। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द जाइलम हम यहाँ पे टर्म चेंज कर देते हैं, स्टील, वेस्कुलर बंडल्स, वेसल्स, और यू कैन से द वेन। नाउ यहाँ तक तो आपका जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, उसके लिए प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से मेथड्स प्रेजेंट है। देयर आर द थ्री मेन मेथड, देयर आर द थ्री मेन type of the method which are present in the plants for the transportation of substances, for the transportation of materials, ठीक है जी। आपकी सिलेबस के अंदर जो डिस्कस हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें 3 मेन मेथड्स आपको बताए हुए हैं, तो वन बाय वन हम ये डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 मेथड दैट इज़ द ट्रांसलोकेशन। जी तो बेटा ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की तो समझ आ गई ना, कि टू ट्रांसफर, टू मूव द मटेरियल्स, टू मूव द सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी, अक्रॉस द लिविंग बॉडी, डेट कैन बी ह्यूमन बॉडी, डेट कैन बी द प्लांट बॉडी, आइदर ह्यूमन बॉडी और द प्लांट बॉडी। नाउ व्हाट इज़ द ट्रांसलोकेशन। अभी जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो लीव्स होते हैं एक्चुअली वो प्लांट के लिए, पूरी प्लांट बॉडी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तो पूरी प्लांट बॉडी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन लीव्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसने अब किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस मेथड के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी को सप्लाई होना है, पूरी प्लांट बॉडी तक उसने जाना है, ठीक है।
सबसे पहले तो ज़रा अपनी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रूट से एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, दे विल कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मेक अ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, कि प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल के अंदर जो है वो ये प्रोसेस हो रहा है। ये बहुत दफ़ा आपने बहुत सी जगहों पर आपने छोटी क्लासेस में ये क्वेश्चंस पढ़ी भी है। ठीक है, अब ये जो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट ने सिंथेसाइज की है, अब किस तरह से इस फूड को लीव से, जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का, उसको नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट तक सप्लाई किया जाएगा। डेट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द ट्रांसलोकेशन, डेट हाउ द फूड ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव टू द ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी अंडरलाइन करवा देती हूँ। ट्रांसलोकेशन के टॉपिक में देखिए पेज नंबर 16 2.3.1 टॉपिक नंबर है जी ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे ज़रा इसकी डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। द मूवमेंट ऑफ दिस फूड ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सिंथेसाइज की गई है, द मूवमेंट ऑफ दिस फूड ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। यानी कि किस तरह से जो ग्लूकोज है, जो फूड है, जो प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में फूड सिंथेसाइज कर रहा है, उसको लीव से प्लांट के बाकी तमाम पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। डेट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है उसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स का फर्स्ट मेथड है जी ट्रांसलोकेशन। ऑल्सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें उन्होंने लास्ट में ये डिस्कस भी किया हुआ है कि वो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को फूड रिक्वायर है। ऐसा तो नहीं सिर्फ लीव्स ने अगर फूड बनाई है तो जस्ट लीव्स को ही रिक्वायर है, नो, लीव्स तो फूड फैक्ट्री है, वो फूड ज़रूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उस फूड को पूरे प्लांट तक कंडक्ट करने के लिए प्लांट के अंदर जो है पूरे सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है जी, और अब ये जो फूड है ये किन टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, हाँ जी, क्या नाम था उन टिश्यूज़ का बेटे, अभी हमने डिस्कस भी किया, दे आर द फ्लोएम। ठीक है, यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम। ठीक हो गया, तो फ्लोएम के थ्रू जो है वो फूड को कंडक्ट किया जाता है और जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ साइड पे भी आपको एक गुड टू नो नज़र आ रहा होगा, डेट इज ट्रीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए ट्रीज लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक लॉन्गेस्ट मीन्स है कि जिनकी लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है वो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, दरख्त हैं। क्यों? देखिए जब तक उन्हें कट डाउन नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अब उन्हें कट डाउन करते हैं फिर ही वो डेड होती है ना, उनकी डेथ होती है, लेकिन उस तरह से जो है वो प्लांट्स की या ट्रीज़ की जो है उस तरह से डेथ नहीं होती जिस तरह से हम बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ का प्रोसीजर या डेथ का एक जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ट्रीज़ अर्थ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है। आपने बहुत सुना भी होगा कि ये पता नहीं कितने सालों पुराने ये ट्रीज़ हैं, कितने 100 साल पुराने, उससे भी ज़्यादा जो टाइम स्पेन गुजार चुके हैं। ठीक है, तो आज के जो आपके लेसन के साथ जो आपका डायरी वर्क है बच्चे वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पता है कि और जो बेटा डायरी आपको दी जाती है ना बच्चे, उसको साथ साथ उसको लर्न किया करें। ठीक, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं याद करके उनको किसी रफ रजिस्टर पे, रफ कॉपी पे उस पर लिखा करें, खुद ही चेक कर लिया करें आपने जो लर्न किया है उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखें। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करें। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी जो आपकी रफ कॉपी है या तो आपने साइंस की कॉपीज़ अपनी ली हुई है उनके अंदर आप जो है वो नीट करके उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखें, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि जो आपकी रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस है ना वो भी साथ साथ रहे। ऐसा ना हो कि आपकी रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, लर्निंग तो आई एम श्योर कि आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अब साथ साथ आप उनकी थोड़ी सी रिटर्न वर्क की भी प्रैक्टिस करें। कि तो आज के जो टॉपिक से रिलेटेड आपके MCQs हैं, शॉर्ट हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आज की जो आपकी डायरी है, डायरी स्पेशली ज़रूर नोट किया करें और उसको याद किया करें, साथ साथ याद कर लिया करें, डायरी इतनी लेंथी नहीं होती जी। तो आज के जो MCQs हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, डेट इज़ MCQ नंबर 1, 2, 3, 11, 15, 16 एंड 19। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में से। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके आज के टॉपिक से, दे आर द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 10। उसके बाद एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन तो आई एम श्योर कि आपको भी साल के साथ याद होंगे क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, इसकी डायरी भी, तो इसके शॉर्ट MCQs या जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है। एक दफ़ा इन MCQs को एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लेते हैं जी। तो अगर आप MCQ नंबर 1 पे देखें, यूनिट 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिक नोट्स का ये पेज नंबर 7 है जी। तो MCQ नंबर 1, द सिस्टम बाय विच द सब्सटेंसेस आर मूव्ड अक्रॉस द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट?
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली एमसीक्यू नंबर 2, जाइलम इज यूज टू कंडक्ट वाटर, ये भी हमने डिस्कस किया, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। देन उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, इफ जाइलम इज प्रेजेंट इन द रूट इट इज़ कॉल्ड अ स्टील, ये भी हमने डिस्कस भी किया कि अगर जाइलम रूट्स में प्रेजेंट होगा तो हम इसे स्टील कहेंगे। देन उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 पर आ जाइए, वेसल्स आर द लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट इन द डैश दैट इज जाइलम। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें, आपको एमसीक्यू नंबर 15 नजर आ रहा होगा, द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स। देन इसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 है, फोटोसिंथेसिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दे आर लीव्स। एंड द लास्ट वन इट इज अबाउट द एमसीक्यू नंबर 19, इट इज टर्म्ड एज अ वेन व्हेन जाइलम इज प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है जी, तो ये आज के टॉपिक के आपके एमसीक्यूज हैं। इस तरह आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी आपने याद करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चाहे आप जो है वो नेक्स्ट डे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लास्ट 3 डेज लेक्चर होता है, तो जिन 3 डेज में नहीं है उनमें थोड़ा थोड़ा करके ये याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, इसी से रिलेटेड है, जिसमें आप उन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम का रोल बताया हुआ है। तो ये बेटा आज की आपकी डायरी है लेक्चर नंबर 9 के साथ, तो डायरी आपने साथ के साथ याद कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस की कोशिश करें कि उनकी रिटर्न की भी प्रैक्टिस करें, और जो ये एक छोटी सी डायग्राम फिगर 2.2 है, इस डायग्राम को भी साथ में ड्रॉ करें। ठीक है, या आपको ये भी पता लगे कि हमने जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो जाइलम कहाँ होता है प्लांट में, फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायग्राम की भी साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस रखिए अपनी। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था बेटे। तो आज का जो छोटा सा एक मैसेज है आपके लिए, जो मैसेज ऑफ द डे है वो आपके लिए, वो ये है कि देखिए बेटे, गुनाह जो हम गुनाह, आपको सबको पता होगा गुनाह क्या होता है, किसी भी बुरे अमल को, ऐसा बुरा अमल, ठीक है, उसको हम गुनाह कहते हैं। तो याद रखें, गुनाह एक जहर की मानंद होता है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि जहर चाहे कम मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में हो, उसकी क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, उसका इफ़ेक्ट बॉडी के लिए हार्मफुल है। इस तरह से हमेशा कोशिश करें कि गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे और हमें नेकियों की तौफीक ज़्यादा से ज़्यादा दे। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो छोटा सा एक मैसेज है, जो छोटी सी बात है आपके लिए, वो ये है कि बेटा कम से कम कोशिश करें कि हमसे कोई ऐसे गलत काम या खुदा न खासा कोई गुनाह जो है वो हमसे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अच्छे काम करें, जिससे हम दूसरों को भी जो फ़ायदा पहुंचा सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, और अपनी दुआओं में अपने अजीज़ को, अपने स्कूल को, अपने इदारे को, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस वबा से, इस परेशानी से हम सबको जल्द अज जल्द निजात दे। ओके बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।